हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डिस्ट्रॉय हो चुका था उस पर कब्जा कर लिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में आ चुकी है और शहर के अंदर हैवी शेलिंग कर रही है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और यूक्रेन के मिलिट्री बेस के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया जा रहा है। और इन सबको देखकर यही लग रहा है कि पूरा यूक्रेन जल्द ही रूस के कब्जे में आ जाएगा। और इसके लिए अमेरिका ने भी कहा है कि हाँ, जल्द ही यूक्रेन रशिया के हाथों में होगा। और आपको तो पता ही होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है। बेसिकली रूस नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट है और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। रूस बार बार कहता था कि यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन मत करो, लेकिन रूस की बात किसी ने नहीं सुनी। तो फाइनली रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और जल्द ही रूस पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा। और अब इसी बात को लेकर ही यूरोप के दो और देश रूस के निशाने पर आ गए हैं और वो है स्वीडन और फिनलैंड। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से ये सिग्नल दिया गया था कि वो नेटो को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन की हालत देखकर शायद नेटो को ज्वाइन कर ले। और इसके लिए फिनलैंड के पीएम ने भी ऐसा कहा था। अमिड रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, फिनलैंड पीएम सेज कंट्री रेडी टू जॉइन नेटो इफ इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पर फिनलैंड के जो पीएम है उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो यहाँ पर हम नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बात चल रही थी कि क्या ये नेटो को ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो इसी के रिस्पॉन्स में रूस ने कहा है कि अगर आपने नेटो को ज्वाइन किया तो हम आपके अगेंस्ट बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन लेंगे और ऐसा एक्शन लेंगे कि आप पछताओगे। रशिया warns Sweden and Finland of detrimental consequences if they seek to join NATO. Putin revealed plan to dominate Europe beyond Ukraine. Neighbors Finland and Sweden are warned they will face military and political consequences if they join NATO. यानी कि यहाँ पर दोनों देशों को रशिया ने वार्न कर दिया है। Russia sends bone-chilling message to Sweden and Finland, threatens military implication if they go to Ukraine way. यानी कि यूक्रेन के तरीके से मत जाना वरना तो हम आपको धुआं धुआं कर देंगे, इतने बम बरसाएंगे। तो यहाँ पर संदेश साफ है। लेकिन इससे पहले हम इन दोनों की लोकेशंस देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों देश आते हैं, बिल्कुल नेबर है ये, फिनलैंड और स्वीडन, और रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये आते हैं। हालांकि बॉर्डर जो लगता है सिर्फ फिनलैंड से ही लगता है, स्वीडन से नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं ये है नेटो देशों की कंट्रीज़, यानी कि जो नेटो देशों को जिसने ज्वाइन कर रखा है ये उन देशों की लिस्ट है। और इसमें आपको कहीं भी स्वीडन और फिनलैंड का नाम नहीं आएगा क्योंकि ये अभी नेटो के मेंबर नहीं है। आप देख सकते टर्की है, अल्बानिया है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रोमेनिया, स्लोवाकिया, मोंटेनीग्रो, सभी देश मिलेंगे जो नेटो के मेंबर है। तो अगर आप इन दोनों देशों की लोकेशन देखोगे तो फिनलैंड एक बहुत ही लंबी बाउंड्री रूस से शेयर करता है। तो रूस के लिए ये काफ़ी अहम देश बन जाता है क्योंकि रूस को भी लगता है कि नाटो नॉर्थ साइड की तरफ से रूस पर अटैक कर सकता है। और इतना ही नहीं, रूस ने जब अपनी सिक्योरिटी डिमांड को नेटो को दिया था तो रूस ने ये डिमांड भी रखी थी कि आप नेटो को एक्सपेंड नहीं करोगे। तो रूस को यहाँ पर नेटो में खतरा है और नाटो को रूस अपना एक दुश्मन मानता है। जाहिर सी बात है वो अपने दुश्मन को अपने दरवाजे पर नहीं लेकर आएगा, अगर आता है तो वो रशिया तो गुस्से में हो गई। लेकिन अगर आप इन दोनों देशों को देखोगे तो ये दोनों देश डेवलपमेंट की हर रैंक में टॉप 10 देशों में आते हैं। और अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर ही फिनलैंड आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का, तो सबसे पहले नंबर पर ही फिनलैंड आता है और 7वें नंबर पर स्वीडन आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों देश कितने ज़्यादा डेवलप हैं। और इसी रैंक के जरिए ही पता लगता है कि किसी देश में खुश रहने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये इंडेक्स भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर बनाया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर। तो ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दोनों देशों की बहुत ही अच्छी है। और इतना ही नहीं, स्वीडन ने तो पिछले 200 साल से कोई युद्ध ही नहीं लड़ा और 2014 में इन्होंने सेलिब्रेशन किया था 200 ईयर्स ऑफ पीस, इसको सेलिब्रेट किया था। और आखिरी बार इन्होंने नॉर्वे के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी और वो भी 1814 में। तो न्यूट्रल स्टेट बने रहने के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आप मिलिट्री पर खर्च करने वाले हो तो वो पैसा आप अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च करोगे, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहा स्वीडन के लिए। और इतना ही नहीं, जब रूस ने कहा कि हम स्वीडन और फिनलैंड को तबाह कर देंगे तो तभी स्वीडन के पीएम कहते हैं कि स्वीडन का नेटो में दूर रहने का प्लान है।
स्वीडन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्वीडन पीस को मेंटेन करना चाहता है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर फिनलैंड के साथ ऐसा नहीं है। उसने 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में यूएसएसआर के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, जिसे विंटर वॉर कहते हैं, जो 3.5 महीनों तक लड़ी गई थी और बाद में इन दोनों देशों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो गई थी। क्योंकि देखा जाए तो वो जो एरिया है ना फिनलैंड के साथ लगने वाला, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और विंटर में वॉर हो रहे थे। ये बर्फीला इलाका, पहाड़ियों वाला इलाका, उबड़ खबड़ वाला, तो यहाँ पर वॉर लड़ना आसान नहीं था। तो बाद में इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर एक पीस ट्रीटी साइन कर ली गई थी। तो यहाँ पर नेटो मेंबरशिप के लिए फिनलैंड आगे बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो रूस ज़रूर फिनलैंड पर ही अटैक कर देगा, क्योंकि देखा जाए तो नेटो एक दिन में ज्वाइन नहीं किया जाता है। इसके लिए नेटो में एप्लीकेशन देनी होती है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर बिल पास करना होता है और फिर उसके बाद मेंबरशिप को रेटिफाई करना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और अगर कोई देश नेटो में अप्लाई करता है तो मेंबर बनने से पहले ही उस पर अटैक रूस कर देगा। यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। वो भी नेटो को ज्वाइन करने की बात कर रहा था। इससे पहले कि वो नेटो में ज्वाइन करता, उससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और अभी ये चल ही रहा है। और रूस नेटो में एक्सपेंशन के मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर नाटो को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है रूस, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूक्रेन वॉर। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।